हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब हम इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते हैं तो उसमें जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्शन 253 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो लेज डाउन करता है अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल, इट्स इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 253। जब हम अपील फाइल करते हैं बिफोर आईटीएटी ट्रिब्यूनल, इसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील यानी किस आधार पे आप अपील फाइल करेंगे, यानी जो ऑर्डर सीआईटी अपील का पास हुआ है उसमें वो कौन कौन से तथ्य हैं जिसके आधार पे आप एक ग्राउंड्स तैयार कर रहे हैं और उस ग्राउंड्स पे आप अपील फाइल करें। क्योंकि जब भी आप अपील फाइल करेंगे तो बिना ग्राउंड्स का अपील फाइल कैसे होगा, इसीलिए किस आधार पे आप अपील फाइल कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम इसके ग्राउंड्स ऑफ अपील ड्राफ्ट करते हैं तो इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम अपील फाइल करें तो ग्राउंड्स ऑफ अपील में जो इम्पोर्टेंट है कि जो ग्राउंड्स होना चाहिए वो स्पेसिफिक एंड कंसाइज होनी चाहिए। तो जब हम ग्राउंड देंगे तो स्पेसिफिक एंड कंसाइज। इसके अलावा जो आपकी जो नैरेटिव है या आर्गुमेंटेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी जो ग्राउंड्स है वो नैरेटिव भी नहीं होनी चाहिए और आर्गुमेंटेटिव भी नहीं होना चाहिए। इसमें जो जब हम ग्राउंड्स इसमें मेंशन करते हैं तो वो उस ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में अपीयर है असेसमेंट ऑर्डर, यानी असेसमेंट ऑर्डर में जैसे जैसे अपीयर है उसी के अकॉर्डिंगली ग्राउंड आपको तैयार करनी चाहिए और उसके बाद ये जो नंबर सीरियल बाय सीरियली नंबर होना चाहिए। इसके अलावा जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है उसमें हमें जो स्पेसिफिक यानी जो नेचर ऑफ डिस्प्यूट क्या है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसके अलावा हम रिलीफ क्या मांग रहे हैं ये भी, और अगर अदर जो डिस्प्यूट है तो जो सेपरेट टाइप ऑफ डिस्प्यूट के लिए आपको सेपरेट ग्राउंड अपील ड्राफ्ट करनी चाहिए। इसके अलावा जब हम अपील जो अपील होती है उसमें हमें जो ग्राउंड ऑफ अपील है उसमें असेसी के जो ग्राइवेंसेस हैं वो निश्चित रूप से इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो जब हम ग्राउंड्स ऑफ अपील ड्राफ्ट करते हैं उसको हमें काफ़ी सावधानी पूर्वक ड्राफ्ट करनी चाहिए और वो सारे इश्यूज को मेंशन करनी चाहिए। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।